हेलो दोस्तों, कई दिनों से हम ऋतो भाई के बारे में बात कर रहे हैं और इस दौरान मुझे एक अलग तजुर्बा मिला, कई अलग बातें सीखने को मिली और आज मैं वही बातें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार, सीधा सा सवाल है, क्या बॉलीवुड वाले यानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वाले हम नॉर्थ ईस्ट इंडियन के साथ भेदभाव करते हैं? आज की वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और इसका जवाब ढूंढने के लिए हम चर्चा को आगे ले चलते हैं। देनी देंजोंगपा जी के बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कोई कलाकार अपना नाम बॉलीवुड फिल्मों में नहीं बना पाए जितना उनका रुतबा रहा। हालांकि देनी साहब की बराबरी में बॉलीवुड के बहुत नामी कलाकार भी नहीं उतर सके। ऐसा भी नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों ने कोशिश नहीं की, इन्होंने कोशिश की, फिर भी कामयाबी उतनी नहीं मिली जितनी उनकी अपेक्षा रही हो। यह बात हो रही है कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट से ही नहीं बल्कि मेनलैंड के कई कलाकारों को भी वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जितना उन्होंने चाहा था। अब इसे उनकी बदकिस्मती कहिए या हुनर की कमी, यह आप पर निर्भर करता है। इन सब के बीच अभी ऋतु रिवा का यूं ही एलिमिनेट हो जाना इंडियन आइडल से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। खैर, यह और बात है कि ऋतु का फिलहाल बॉलीवुड से रिश्ता जुड़ना बाकी है। इस बात पे एक सडन कंक्लूजन लाने से पहले हमें एक एनालिटिकल थॉट देनी होगी, एक विश्लेषण कि क्यों नॉर्थ ईस्ट इंडिया वालों को हिंदी फिल्मों में आज तक वो मुकाम हासिल नहीं है। नाराजगी अलग बात है, भावनाओं से हटकर भी हमें कुछ बातें समझनी होगी। फिल्में कुछ कहानियों पर आधारित है, ये तो आप भी जानते हैं, और कहानियों के लिए किरदार यानी कैरेक्टर यानी रोल की जरूरत पड़ती है और यह बात बहुत जरूरी हो जाती है कि किरदार उस कहानी के अनुसार हो। और हमारी हिंदी फिल्मों में ज्यादातर कहानियां हिंदी बैल की कहानियां होती हैं, मतलब यहां किरदार होंगे यूपी बिहार के आसपास के इलाकों से, बेसिकली नॉर्थ इंडिया। अब इसी के आधार पर किरदार भी इन्हीं जगहों से चुने जाएंगे, यहां से चयन होगा। अब भारत इतना बड़ा देश है कि यहां कई तरह के ह्यूमन रेस पाए जाते हैं। कोई एरियन है तो कोई मंगोलॉइड है, कोई द्रविडियन है तो कोई अलग अलग रेस के होते हैं और अलग अलग क्षेत्र के ये मूल निवासी होते हैं। एक अंग्रेज का सर चकरा जाएगा लेकिन हम एक झलक में बता सकते हैं कि यह कश्मीर से आया होगा, यह कन्याकुमारी से, यह गुजरात का होगा और यह अरुणाचल से आया होगा। और यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। लेकिन इसी के कारण दिक्कतें भी आती हैं, जैसे पंजाब कश्मीर मतलब नॉर्थ इंडिया के जो शक्लें हैं वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान वगैरह के वहाँ के रहने वाले लोगों से मिलती है। और इसी तरह नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों की शक्लें भी चीनी, जापानी या कोरियाई होती है। इसीलिए तो मेनलैंड इंडिया के लोग भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, ससुरा जापान से आया है नागालैंड से। वैसे अगर मेरी बात करें तो भले ही मैं चाइना का दिखता जरूर हूं पर मैं पक्का हिंदुस्तानी हूं और मैं अपने वतन से बेइंतहा मोहब्बत भी करता हूं। अब चलिए टॉपिक को जरा हमारे टॉपिक पर लौट चलते हैं। लोगों को इतनी भाषणबाजी पसंद नहीं आती। हाँ, तो मैं कह रहा था हमारा देश अलग अलग तरह के चेहरों का मिश्रण है और इसी कारण दिक्कतें भी आती हैं। ऑफ कोर्स फायदे भी हैं और इन्हीं दिक्कतों में से एक है जहां हिंदी फिल्मों में हमारे चेहरे की कद्र नहीं होती। पर इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा बदसूरत हैं या हम बहुत कम टैलेंटेड हैं। अब आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अब बात यही है कि फिल्म वालों को भी पैसा कमाना है और इसके लिए भी उन्हें अपना बेस्ट देना पड़ता है और इसी बेस्ट के चलते बाकी चीजों के साथ किरदार का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है, एट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आफ्टर ऑल ये बिजनेस है, ये उन चीज़ों पर ध्यान जरूर देंगे ही जो ऑडियंस को अपील करती हो, ऑडियंस को ज़्यादा अट्रैक्ट करती हो और इन्हीं फैक्टर्स के चलते ही फिल्मों का हिट और फ्लॉप भी डिसाइड होता है। अगर मैं खुद भी इसमें इन्वॉल्व रहता तो इन सब चीज़ों का ख्याल जरूर रखता एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब फॉर एग्जाम्पल किसी एक फिल्म में किसी पंजाबी का रोल चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत अच्छा टैलेंटेड एक्टर हूँ, फिर भी क्या मेरे लुक्स के कारण मुझे पंजाबी के रोल में आप देखना पसंद करेंगे? पब्लिक एक्सेप्ट करेगी मुझे, ऑडियंस? ये फिल्म वालों की नहीं ऑडियंस की बात है और अगर ऑडियंस एक्सेप्ट करती है तो फिल्म वालों को इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुंबई जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, कहते हैं यहां हजारों की तादाद में लोग एक्टर बनने आते हैं। कईयों के सपने पूरे होते हैं और कईयों के अधूरे रह जाते हैं। पिछले कुछ सालों से नॉर्थ ईस्ट इंडिया से भी कई टैलेंटेड नौजवान एक्टिंग को अपना करियर बनाने के लिए मुंबई आए। बहुतों को रोल मिला पर शायद वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जिसके सपने वे मुंबई देख कर गए थे। कुछ फिल्मों में उन्हें छोटे मोटे किरदार मिलता रहा पर लीड रोल में नजर नहीं आए। हाँ, चूमदारान को हमने राजकुमार राव स्टारर बधाई दो मूवी में एक अच्छा रोल में देखा, प्राउड ऑफ यू चूम। अब जब तक कहानी से मैच नहीं होता तो किरदार आ ही नहीं सकता। जैसे कि अनेक मूवी में आयुष्मान खुराना के साथ एंड्रिया केविचूजा ने लीड रोल में काम किया,
अब इस फिल्म में एक नॉर्थ ईस्टर्न लड़की की लुक्स वाले किसी शख्स की जरूरत थी, इसलिए एंड्रिया को शायद कंसिडर किया गया। वैसे चूम और एंड्रिया पर मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसे भी जरूर देख लीजिएगा। इन दोनों खूबसूरत लड़कियों के बारे में मैंने काफी कुछ बताया है। देखिए, फिल्मों से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, कोई वास्ता ही नहीं, लेकिन ऋतु रिवा जिनका एलिमिनेशन अभी इंडियन आइडल से हुआ है, उस एपिसोड के बाद लोग बहुत ही नाराज हैं और कई इसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भेदभाव के कारण का एक नतीजा बता रहा है। ये उनकी अपनी सोच है, पर जहां तक मैं समझता हूं, मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं। वक्त का पहिया कब किस तरह घूम जाए किसी को पता नहीं। क्या पता एक ऐसा दौर आए जब साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तरह ही नॉर्थ ईस्ट की भी फिल्म इंडस्ट्री बहुत फेमस हो जाए। और इसमें सच कहे तो असमीज फिल्मों का बहुत अच्छा खासा स्कोप है, बिकॉज असमीज इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड एंड स्पोकन लैंग्वेज इन द एंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन। यहां असमीज बोली जाती है ज्यादातर स्टेट्स में। बाकी राज्य के भी स्कोप हैं, पर थोड़ा सा इन्हें समय लगेगा। बट अगेन, असमीज मूवीज इसमें सब राज्यों को जोड़ने का काम भी कर सकता है। ये सिर्फ मेरे एजम्पशंस हैं, कल्पना है, और नॉर्थ ईस्ट के बाकी स्टेट्स ये मत सोचेगा कि मैं सिर्फ असम के लिए उनके फेवर में बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं, जिस फैक्ट को मैं देख रहा हूं उसी की बात कर रहा हूं। अब अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फिल्म यहां की कहानी पर बनती है, तो हम किसी यूपी या एमपी के लोगों को तो एक्टर के रूप में तो नहीं ले सकते। मतलब अगर हम नागालैंड पर कोई मूवी बना रहे हैं और अगर हम ऐश्वर्या राय बच्चन को एक नगामिस लड़की को का रूप देकर उन्हें हम पर्दे पे उतारें, तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करोगे? ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी? आप मेरी कॉम मूवी को याद कर रहे होंगे, जहां प्रियंका चोपड़ा ने मेरी कॉम का किरदार निभाया था, पर दैट वाज अ बायोपिक। इस मूवी का कंसेप्ट थोड़ा अलग है। यहां भी लोगों ने मेरी कॉम की जिंदगी में दिलचस्पी के कारण मूवी को चलाया था, एंड ऑफ कोर्स प्रियंका की एक्टिंग भी दमदार थी। इट वॉज वेरी पावरफुल। फिर भी अगर मेरी राय ली जाए तो, अगर वैसे लेंगे नहीं, अगर ये किरदार एक नॉर्थ ईस्टर्न लुक्स वाली कोई लड़की को अगर दिया जाता, उसे निभाने दिया जाता, तो ये बेहतर रहता। आई फील सो। बट स्टिल इट वॉज अ ग्रेट मूवी एंड नो डाउट बाकी जिंदगी में डिस्क्रिमिनेशंस होती हैं, पर फिल्म वालों को तो किरदार के अनुसार ही लोगों को लेना पड़ेगा। पर ऋतु रिवा की बात तो अलग है। उनके गाने से हमारी शक्ल का क्या वास्ता, इसका क्या रिश्ता? शक्ल जैसे भी हो, आवाज तो वही है। हाँ, दरअसल नॉर्थ ईस्टर्न को हिंदी शब्दों के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, और इसी के चलते थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जैसे कहा जाता है, जुबिन गार्ग को भी उनके प्रोनाउंसिएशन के चलते कुछ समय तक हिंदी गाने नहीं मिले थे, पर बाद में ट्रेनिंग के बाद जाने क्या होगा रामा रे और या अली जैसे गानों के साथ उन्होंने डेब्यू किया। लेकिन अगर यही है कि जब तक हमारा क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट मेनलैंड इंडिया से कल्चरली मिंगल नहीं होता और जब तक हम एक दूसरे के हिस्से नहीं बनते, उनकी फिल्मों का हम किरदार कभी नहीं बन सकते। मतलब थोड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और एक रास्ता है जो हमें उनसे जोड़ सकता है, वो है हमारी रीजनल फिल्में। तो इस वक्त जो हमारे बडिंग फिल्म मेकर्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, उन्हें हमें एनकरेज करना चाहिए। और कड़वा है, मगर सच्चाई यही है कि फिलहाल हाउ टैलेंटेड वन मे बी, लेकिन अगर आपका फीचर ज्यादा मंगोलॉइड है तो आपको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलना मुश्किल है, एंड इट इज लाइकली टू टेक अ कपल ऑफ इयर्स मोर। बट मॉडलिंग में अच्छा स्कोप है। अभी पता है, चूम दारांग और एंड्रिया केबिचूजा इंटरनेशनल ब्रांड्स के एम्बेसडर हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू गर्ल्स, बट स्टे पॉजिटिव। हम आज जिसे डिस्क्रिमिनेशन कह रहे हैं, वो सिर्फ वक्त के करवट का मोहताज है। दरअसल एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज एन अनएक्सप्लोर्ड अनटैप्ड ट्रेजर। यहाँ पीपल, ट्रेडिशन और कल्चर के साथ साथ यहाँ के म्यूजिक भी अनटैप्ड है। लेकिन फिर हिंदी और अंग्रेजी गानों के चलते यहाँ के अपने लोकगीत भी खतरे में हैं। पर इस दिशा में भी यहाँ के कुछ कलाकार काम कर रहे हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश के डेविड आंगू और दलोंग पादुंग। ये डेविड आंगू का फोक फ्यूजन है। ये सिंगर लोकगीतों को कुछ इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि इसे आज की पीढ़ी बहुत समझती है और पसंद भी करती है। दे हैव इंटरेस्ट इन इट। ये दलोंग पादुंग है। ये भी फोक म्यूजिक को ही प्रमोट करते हैं।
देवी और दिलों के अपने YouTube चैनल्स भी हैं, आप विजिट कर सकते हैं और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, मेरा भी, हाँ प्लीज़। इन जैसे कलाकारों के बदौलत हम आस रख सकते हैं कि शायद हमारी संस्कृति और परंपरा बची रहे और हमारे लोकगीतों का संरक्षण हो, मतलब कंजर्वेशन हो। हम जब अपने जड़ से जुड़े रहेंगे तभी हम मजबूत रहेंगे। इसी सोच के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। जय भारत, जय हिंद।